क्या आप जानते हैं लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी तेज क्यों दौड़ता है और चंद्रमा पर जाने पर वजन क्यों कम हो जाता है? ऐसे ही रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले शानदार साइंस जीके क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार रेलवे साइंस क्विज। प्रश्न नंबर 1, जब कोई खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले तेज दौड़ता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए, घर्षण बल बढ़ाना, बी, गुरुत्वाकर्षण कम करना, सी, अधिक संवेग प्राप्त करना, डी, द्रव्यमान बढ़ाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक संवेग प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 2, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए, ऑक्सीकरण, बी, अपचयन, सी, विस्थापन, डी, उदासीनीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपचयन। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका ऑप्शन है ए, हृदय, बी, अस्थि मज्जा, सी, यकृत, डी, गुर्दा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका ऑप्शन है ए, दोनों घटेंगे, बी, दोनों बढ़ेंगे, सी, द्रव्यमान समान रहेगा, भार घटेगा, डी, भार समान रहेगा, द्रव्यमान घटेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान समान रहेगा, भार घटेगा। प्रश्न नंबर 5, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सामान्यतः क्या बनता है? इसका ऑप्शन है ए, केवल गैस, बी, केवल जल, सी, लवण और जल, डी, केवल लवण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लवण और जल। प्रश्न नंबर 6, पौधों की पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्र जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन है ए, जाइलम, बी, फ्लोएम, सी, रंध्र, डी, क्लोरोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंध्र। प्रश्न नंबर 7, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रॉनों की गति किस दिशा में होती है? इसका ऑप्शन है ए, धारा की दिशा में, बी, धारा की विपरीत दिशा में, सी, ऊपर से नीचे, डी, नीचे से ऊपर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा की विपरीत दिशा में। प्रश्न नंबर 8, किसी व्यक्ति को पढ़ते समय पुस्तक बहुत दूर रखनी पड़ती है, वह किस दृष्टि दोष से प्रभावित है? इसका ऑप्शन है ए, निकट दृष्टि दोष, बी, दूर दृष्टि दोष, सी, मोतियाबिंद, डी, वर्णांधता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न नंबर 9, शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका ऑप्शन है ए, विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी, डी, विटामिन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ रोज ऐसे ही रेलवे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है तो वस्तु की गति कैसी कहलाती है? इसका ऑप्शन है ए, समान गति, बी, असमान गति, सी, वृत्तीय गति, डी, दोलन गति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असमान गति। प्रश्न नंबर 11, किसी धातु को पीटकर पतली चादर में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है ए, तन्यता,
बी आघातवर्धनीयता, सी चालकता, डी कठोरता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आघातवर्धनीयता। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में श्वसन के दौरान भोजन का ऑक्सीकरण होकर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 13, जब प्रकाश किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी विक्षेपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परावर्तन। प्रश्न नंबर 14, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह पदार्थ किस प्रकृति का होगा? इसका ऑप्शन है ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी लवणीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षारीय। प्रश्न नंबर 15, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होने के साथ साथ स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम लार में कौन सा होता है? इसका ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एमाइलेज। प्रश्न नंबर 16, जब कोई व्यक्ति केले के छिलके पर पैर रख देता है तो उसका पैर फिसल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाना, बी द्रव्यमान कम होना, सी घर्षण कम हो जाना, डी वेग बढ़ जाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घर्षण कम हो जाना। प्रश्न नंबर 17, किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऊष्मा बाहर निकलती है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी अपघटन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त में उपस्थित अशुद्धियों को छानकर मूत्र बनाता है? इसका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी हृदय, सी वृक्क, डी यकृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वृक्क। ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में कई बार अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। प्रश्न नंबर 19, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ा दिया जाए और द्रव्यमान समान रहे तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? F बराबर ma। इसका ऑप्शन है ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी समान रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 20, किसी धातु और अम्ल की अभिक्रिया के दौरान सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? इसका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 21, पौधों में भोजन तैयार होने के बाद उसे विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? इसका ऑप्शन है ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस, डी कॉर्टेक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोएम। प्रश्न नंबर 22, किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी होने लगती हैं। यह सामान्यतः किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी। अभी तक आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। प्रश्न नंबर 23, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गति धीरे धीरे कम क्यों होती जाती है? इसका ऑप्शन है ए चुंबकीय बल के कारण, बी घर्षण बल के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, डी दाब के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। प्रश्न नंबर 24, किसी विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर वह नीला हो जाता है, इससे पता चलता है कि विलयन कैसा है? इसका ऑप्शन है ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी लवणीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षारीय। प्रश्न नंबर 25, मनुष्य के शरीर में शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने वाली रक्तवाहिकाएं क्या कहलाती हैं? इसका ऑप्शन है ए शिराएं, बी धमनियां, सी केशिकाएं, डी तंत्रिकाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धमनियां। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण रेलवे साइंस जीके क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। ऐसे ही रोजाना आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल SKGS जीके एजुकेशन के साथ। कमेंट करके जरूर बताइए आज आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।